वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। जो 12th स्टूडेंटों के लिए जो डिफिनेशन हम कंसेप्ट पार्ट करा चुके हैं, अब इंटीग्रेशन यानी समाकलन का कंसेप्ट पार्ट कराने हम जा रहे हैं। यानी कि डिफिनेशन में आप लोग का 24 मार्क्स का हम करा चुके हैं। यानी डिफिनेशन में कितने मार्क्स का करा चुके हैं? तो 24 मार्क्स का हम करा चुके हैं। सॉरी 22 मार्क्स का हम क्या करा चुके हैं। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि इसका कंसेप्ट पार्ट ये 1 है। और आप लोग को इसमें भी 22 मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये 22 मार्क्स का हम लोग कराएंगे। यानी डिफिनेशन का सारा कंसेप्ट पार्ट करा चुके हैं। अब उसमें डिफिनेशन का एनसीईआरटी बुक्स का एक न्यू सीरीज जो हम चला रहे हैं, उसका एक एक क्वेश्चन का हम चला रहे हैं। और यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन आज से कंसेप्ट पार्ट स्टार्ट करें। कंसेप्ट पार्ट यानी कि अगर ये सारा कंसेप्ट अगर समझ जाओगे तो कोई भी बुक्स हो आप लोग इजिली तरीके से इसको बना सकते हो। क्वेश्चंस देखिए, इसमें डिफिनेशन को हमेशा आप लोग समझते थे कि dy बाई डी एक्स द्वारा सूचित किया जाता था। किसके द्वारा? डिफिनेशन को हमेशा dy बाई डी एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। किसको? डिफिनेशन को हमेशा याद रखना है कि डिफिनेशन को dy बाई डी एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। DIFFERENATION डिफिनेशन को dy बाई डी एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। और इंटीग्रेशन को, ये इंटीग्रेशन को किसे सूचित करते हैं? हाथी का जो सूंड होता है इसके जो इसका सूचित किया जाता है हाथी के सूंड द्वारा। किसको? इंटीग्रेशन को सूचित किया जाता है। किसको? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या? डिफिनेशन मतलब अवकलन होता है और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? समाकलन होता है। जो 12th के लिए डिफिनेशन 22 मार्क्स का पूछा जाता है, जो आपको कंसेप्ट हम करा चुके हैं। अब ये इंटीग्रेशन कितना पूछा जाता है? तो ये भी 22 मार्क्स का पूछा जाता है। अभी इसका कंसेप्ट हम कराने हम जा रहे हैं। तो आप लोग को पता होगा कि डिफिनेशन को dy बाई डी एक्स द्वारा सूचित किया जाता है और इंटीग्रेशन को हाथी का जो सूंड होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। अब ये डिफिनेशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। कैसे उल्टे होते हैं? आप इसको समझिए कि इसको dy बाई डी एक्स द्वारा, अब देखिए इसको कैसे इसको उल्टे पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये डिफिनेशन का डी साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है? तो आपको हम बताए थे कि साइन एक्स का डिफिनेशन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स होता है। अब हमेशा आपको हम बताए हैं कि साइन एक्स का डिफिनेशन कॉस एक्स होता है। और यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर यही इंटीग्रेशन हाथी के सूंड जैसा है और कॉस एक्स का डिफिनेशन क्या होगा? साइन एक्स होगा। तो हमेशा समझना कि साइन एक्स का डिफिनेशन कॉस एक्स है, तो यही इस कॉस एक्स का डिफिनेशन साइन एक्स प्लस सी। तो एक दूसरे से क्या है? उल्टे हैं। एक दूसरे से उल्टे। एक एग्जाम्पल की तरह से इसको बता देते हैं कि ये एक ईग है। ये क्या है? ईग है। एक्स मतलब क्या होता है? अंडा होता है। तो ये अंडे हैं। एक्स मतलब क्या होता है? अंडे। तो ये जो अंडे हैं वो क्या है? डिफिनेशन है। डिफिनेशन मतलब क्या होता है? अवकलन है। ये जो अंडे का जो फिगर है वो क्या है? डिफिनेशन अवकलन है। और इसका अगर इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो एक सिंपल तरीका इसका एग्जांपल होगा कि ये इसका जो एग्स का जो यहाँ पर जो पक्षी होती है बर्ड्स, तो ये एक क्या है? बर्ड्स है। देखो इसको बर्ड्स का फिगर बना देते हैं। ये क्या है? बर्ड्स है। तो ये एक बर्ड्स है। तो अगर ये बर्ड्स क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन हो गया। क्यों? अब हम बताते हैं कि ये इंटीग्रेशन हो गया। तो अगर अंडे क्या है? एक्स है और यहाँ पर बर्ड्स क्या है? इंटीग्रेशन है। अब उसी तरह अगर हम बर्ड्स का इधर बर्ड्स क्या हो जाएंगे? देखो यहाँ पर तो ये एक दूसरे से क्या हो गया? उल्टे हो गए। एक्स क्या हो गया? अंडा डिफिनेशन और बर्ड्स क्या हो गया? इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन हो गया। उसी तरह इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इसको अगर मान लीजिए कि इधर हम ले आएंगे किसको? बर्ड्स को अगर इधर उल्टे ले आएंगे तो बर्ड्स क्या हो जाएगा? डिफिनेशन होगा और एक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन होगा। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं? उल्टे व्युत्क्रम होते हैं। यानी साइन एक्स का डिफिनेशन कॉस एक्स। अगर आप लोग को डिफिनेशन का फॉर्मूला आता है तो सेम टू सेम आप लोग इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझो, क्योंकि डिफिनेशन जो होता है वो इंटीग्रेशन का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। तो साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होगा? कॉस एक्स होगा। और उसी तरह अगर आप लोग को तो पता है कि साइन एक्स का डिफिनेशन कॉस एक्स होता है, तो अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स डिफिनेशन साइन एक्स हो जाएगा और प्लस का सी यानी कंसोनेंट लग जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया? और 2-3 एग्जांपल आपको बताते हैं। अब उसी तरह देखिए कि अगर हमको tan x का डिफिनेशन क्या होता है? देखिए डी
tan x और y क्या होता है dx। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो हम लोग का डिफरेंशिएशन था, आप लोग का मालूम था कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। लेकिन अगर यहाँ पर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, tan x है, तो यहाँ पर tan x लिख देंगे और प्लस का यहाँ पर क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। जस्ट क्या होगा, ये उल्टा होता है। यानी कि d tan x बाई डी एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है तो इंटीग्रेशन इजीली तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो d tan x बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा और प्लस में c इसके अंदर लग जाता है। अब उसी तरह देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d log x और y क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो log x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 1 का x होता है। log मतलब लटका देना, आपको बताए थे कि log का मतलब क्या होता है, लटका देना। तो 1 में x होता है। तो ये log x का डिफरेंशिएशन 1 x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन 1 x का क्या होगा, यहाँ पर 1 x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, log x प्लस का c हो जाएगा। तो ये सब आप लोग का सिंपल कंसेप्ट, अगर ये आप लोग को पार्ट 1 में डिफिनेशन बता दिए हैं। अगर डिफिनेशन, अगर फार्मूला याद भी नहीं होता, अगर डिफिनेशन आप लोग को याद है तो इंटीग्रेशन सेम टू सेम आप लोगों को क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आए। अब इसके बाद सारा जो फार्मूला है समाकलन का, ये भी आप लोग को बता देंगे। और यहाँ पर 2-3 और आपको बता देते, उसके बाद सारा फार्मूला बताकर उसके बाद एक एक क्वेश्चन आप लोग का इसमें कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे। और ये जो कंटिन्यूअस वीडियो आप लोग के द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अब कंटिन्यूअस रहेगी। ये इंटीग्रेशन जो समाकलन टॉप 4000 जो क्वेश्चंस था, उस सीरीज में ये क्वेश्चन है। और आपको डिफिनेशन पार्ट 22 मार्क्स का करा चुके हैं। अब इसका इंटीग्रेशन जो पार्ट 1 है समाकलन का डिफिनेशन में आप लोग को 80 वीडियोस हैं। और यहाँ पर इसमें भी 80 या 20 वीडियो करेंगे। और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के पैटर्न का एक एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर कराएंगे। एनसीईआरटी का आप लोग एक सीरीज बना दिए हैं, जो एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन उसमें जरूर कराएंगे। देखिए ये ऐसे कंसेप्ट करा रहे हैं जिसमें आप लोग का डिफिनेशन का भी रिवीजन हो जाएगा, जो करा चुके हैं, और इंटीग्रेशन आपको हम समझा ही रहे हैं। देखिए एक जो ये इसका कंसेप्ट है कि डिफिनेशन में अगर डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स हो जाए, तो हमेशा इसका डिफिनेशन भी क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। क्या होता है, तो ई के पावर एक्स ही होता है, कंफर्म। लेकिन अगर इंटीग्रेशन की भी बात करें, अगर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स हो, तो इसका भी इंटीग्रेशन, सॉरी, इसका भी अगर डिफिनेशन ई के पावर एक्स हो, अगर इंटीग्रेशन भी ऐसा आ जाए, तो ये भी क्या होता है, ई के पावर एक्स प्लस का सी होता है। क्या होता है, ई के पावर एक्स प्लस का ये सी होता है। ये आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट सारा जो कंसेप्ट है ये समझ लेना है कि अगर अवकलन डिफिनेशन में डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स क्या लिखा है, ई के पावर एक्स। अगर इंटीग्रेशन में ई के पावर एक्स हो, तो यहाँ भी ई के पावर एक्स प्लस का सी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर क्वेश्चंस में डी साइन इनवर्स, सॉरी देखिए पेन थोड़ा उसको बदल देते हैं। हाँ, डी साइन इनवर्स एक्स, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, आपको क्या फार्मूला बताए थे, तो फन अपॉन में रूट फन माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, तो डिफिनेशन होता है डी साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का। लेकिन अगर इसी का इंटीग्रेशन पूछे जाए, किसका, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका जो आप लोग का इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, तो ये साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका सेम टू सेम क्या होगा, उल्टा होता है। तो साइन इनवर्स एक्स और प्लस का इसका सी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये आप लोग कंफर्म हो गया कि डिफिनेशन जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है, किसका, इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। तो ये सारा जो आप लोग का कंसेप्ट पार्ट हो गया। अब एक एक आप लोग का फार्मूला इंटीग्रेशन का लिखवा देते हैं, और उसके बाद फिर कंसेप्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। देखिए फर्स्ट है इंटीग्रेशन x के पावर n dx। अगर इंटीग्रेशन x के पावर n dx फार्मूला दिया होता है, तो इसका फार्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस का c। c क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है, अचर।
CONSTANT, कंसोनेंट मतलब क्या होता है, अचर होता है, अचर पद मतलब कि इसके आगे भी हैं। अब आते हैं कि अगर इसका भी आगे इसका समाकलन किया जा सकता है, यानी एक्स के पावर ये एन डी एक्स क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस का सी, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आया समझ में। अब आते हैं इंटीग्रेशन वन अपॉन का एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन वन अपॉन का एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स प्लस का सी होता है। क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन वन अपॉन का एक्स डी एक्स हो तो इसका लॉग एक्स प्लस सी होता है। उसी तरह अगर इंटीग्रेशन dx दिया हो, अगर इंटीग्रेशन dx दिया हो तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला x प्लस का c होता है। क्या होता है, x प्लस का c होता है। और जस्ट ये डिफरेंशिएशन क्या हो, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। अब देखिए साइन एक्स का, देखिए यहाँ पर dx लगा देना है कि साइन एक्स और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का क्या होता है, अगर डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है ना। लेकिन अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो माइनस का कॉस एक्स होगा, क्योंकि उल्टा होगा, उल्टा होगा नेगेटिव। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पर बताते हैं कि अगर डी साइन एक्स बाई डी एक्स, अगर साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स होगा। लेकिन अगर यही साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ दिया जाता है तो ये क्या होता है, उल्टे होते हैं। तो माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी होगा, क्योंकि माइनस लग जाएगा, कॉस एक्स तो होगा लेकिन यहाँ पर माइनस लग जाएगा नेगेटिव, यानी कि जस्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। तो ये फार्मूला होता है जो आप लोग को याद रखना है। अगर याद रखेंगे तो जब क्वेश्चन कंसेप्ट कराएंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यानी इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। वन अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स प्लस का सी होता है। डी एक्स का क्या होता है, एक्स प्लस सी। और साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ये आप लोग का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, अगर कंसेप्ट में क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन इस रियल कोच डिफेंस एकेडमी पर कराएंगे। और रही बात की कम्युनिटी पोस्ट पर जो क्वेश्चन हम डाल रहे हैं उसको जरूर आप लोग देखिए और उस पर आंसर पर टिक जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फार्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स प्लस का सी होता है। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स प्लस सी होता है। अब इसको चेक करेंगे क्या ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। हमेशा आप लोग को बताए थे कि डी साइन एक्स और बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। और इसी जो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा है कि नहीं है। तो इंटीग्रेशन जो सॉरी डिफरेंशिएशन उल्टा होता है इंटीग्रेशन का। अब इसका भी हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर tan x दिया गया है, tan x। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए d tan x और बाई डी एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो आप लोग को हमको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो इस tan x का डिफरेंशिएशन अगर sec स्क्वायर x होगा तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, उल्टा tan x ही होगा। तो यही sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, tan x प्लस का c है। आया यहाँ तक समझ में। अब देखिए कॉसेज स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉट एक्स होता है। माइनस का क्या होता है, कॉट एक्स होता है। किसका, कॉसेज स्क्वायर एक्स डी एक्स का। लेकिन अगर माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम खुद निकालते हैं। देखो यहाँ पर निकाल देते हैं कि अगर माइनस डी कॉट एक्स और बाई का डी एक्स कर दिए, कहो कि हम अब डी कॉट एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है, यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम लिख देते हैं। और यहाँ पर कॉट एक्स का क्या होता है, कॉसेज स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉसेज स्क्वायर एक्स और किसका होता है, माइनस का होता है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेज स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं होगी। तो ये कॉसेज स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, प्लस में कॉसेज स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा समझना कि माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर यहाँ पर माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो कॉसेज स्क्वायर एक्स होता है। तो उसी तरह माइनस कॉट एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो कॉसेज स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है। और इसका इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो माइनस का कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो जस्ट ये इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसी तरह देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स प्लस का सी होता है। क्योंकि अगर सेक एक्स का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो डी सेक एक्स बाई डी एक्स, तो क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है।
और ये sec x इंटू टेन एक्स हो जाता है कि डिफरेंशिएशन। अगर sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो sec x प्लस सी, यानी sec x इधर वाला डिफरेंशिएशन आ गया प्लस सी। तो हमेशा याद रखना है कि डिफरेंशिएशन जो होता है इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा होता है, ये रिवर्स होता है, यानी कि ये उल्टा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की और फॉर्मूले की ओर। देखिए इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, अगर डिफरेंशिएशन भी ई के पावर एक्स का पूछा जाए तो ई के पावर एक्स होता है। हमेशा याद रखना है कि इसका अगर डिफरेंशिएशन डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स अगर किया जाए तो ई के पावर एक्स ही होता है, किसका डिफरेंशिएशन। अगर इसका इंटीग्रेशन भी पूछा जाए ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स और प्लस का सी होता है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स हो जाए तो ई के पावर एक्स प्लस सी, ये हमेशा क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 या 25 हमेशा पूछा जाता है। और देखिए कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स अगर आ जाए, अगर कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स आ जाए तो माइनस का कॉसेज एक्स प्लस सी, अगर माइनस का कॉसेज एक्स प्लस का सी हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग को फॉर्मूला नहीं याद है कि कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स का इसका क्या होगा कि क्या, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सिंपल आप लोग का ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शन को देखना है। याद नहीं हमको फॉर्मूला की कॉसेज ए एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, माइनस का कॉसेज एक्स प्लस का सी होता है, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन। लेकिन अगर याद नहीं है, ये फॉर्मूला सारे हैं, इसको याद कर लेना। अगर याद नहीं होता है तो सिंपल इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन। तो ये माइनस का हो जाएगा और डी कॉसेज एक्स, डी कॉसेज एक्स और बाई का डी एक्स कर देंगे। अब डिफरेंशिएशन हमेशा इंटीग्रेशन निकालने का शर्त तरीका, उसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, इंटीग्रेशन सेम टू सेम निकल जाएगा। माइनस हो गया इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर इसका इस क्या होता है, यहाँ पर माइनस कॉसेज एक्स इंटू डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉसेज एक्स का डिफरेंशिएशन का, लेकिन फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो कॉसेज एक्स का क्या होता है माइनस का कॉसेज एक्स इंटू क्या हो जाता है कॉट एक्स हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कट कर, तो कॉसेज एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा। यह समझ में कि अगर कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स अगर आ जाए, अगर कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो माइनस का कॉसेज एक्स प्लस का सी हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि अगर कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते इस वाले पार्ट को, अगर ऑप्शन में दिया होगा माइनस कॉसेज एक्स का, तो कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स यहाँ पर इंटीग्रेशन के चिन्ह पर आ गया, तो ये तो कन्फर्म है कि माइनस कॉसेज एक्स प्लस का सी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जितना तोड़ेंगे उतना ही समझ में अच्छा सा है। अब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का फॉर्मूला होता है। अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, यहाँ पर dx लगा देना है चिन्ह पर। तो ये सब क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा फार्मूला होता है। अगर याद करेंगे तो जो भी अगर क्वेश्चन हम कराएंगे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, -1 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक √1 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसमें केवल वही फार्मूला हो लेकर माइनस का चिन्ह लगा होता है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ये सारे आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है।